All right, breaking news coming in right at the top of the bulletin. Sachin Pilot, the Congress leader who led the band of rebellion with about 19 of Congress MLAs against the Gehlot government, has now reached Jaipur after 1 month. The truce was in fact reached yesterday, and now Sachin Pilot, along with other rebel MLAs, has reached Jaipur. The latest visuals on your screen of Sachin Pilot, who left in fact Jaipur and went to Delhi, stayed there, put the Ashok Gehlot government in Rajasthan on tenterhooks. Yesterday, he met the senior leadership of the Congress party, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Ahmed Patel and everybody else. And now a truce has been reached. So at this moment, just ahead of 3 days ahead of the assembly session in Rajasthan, it seems that Ashok Gehlot has been able to save his government. Sachin Pilot and his MLAs, those who were with him in Delhi, their rebellion seems to be now all but over. Sharad, my colleague, is joining us with more details on this. Sharad ji, Sachin Pilot की घर वापसी और साथ ही साथ अशोक गहलोत की सरकार के ऊपर जो भी संकट के बादल थे वो खत्म। अब किस तरीके का रिसेप्शन सचिन पायलट को मिल रहा है जयपुर में 1 महीने के झगड़े के बाद? ना तो वो पीसीसी प्रेसिडेंट है, ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर। मैं घर पर दिखाना चाहूंगा सचिन पायलट के यहाँ पर क्या स्थिति है। सचिन पायलट का समर्थक हैं जो एक साथ यहाँ पर घर पे जुटे हुए इतनी बड़ी संख्या में, और एक जिस तरह से यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही है सचिन पायलट के लिए, निश्चित रूप से कहा जाता है उनके समर्थकों में एक जोश है। उनके समर्थकों को लगता है कि सचिन पायलट अलग कमान से जंग जीत कर आए हैं। आपको लगता है सचिन पायलट लड़ाई को लड़ रहे तो सफल हुआ है? बिल्कुल सफल हुआ है, बिल्कुल सफल हुए हैं। और जो भी पायलट साहब का निर्णय है वो बहुत अच्छा है। हम पायलट साहब के साथ आज भी थे, कल भी और हमेशा रहेंगे। जो पायलट साहब का निर्णय, जिंदगी भर पायलट साहब के साथ रहेंगे। युवाओं की जो आवाज लड़ी जा रही थी, वो युवाओं की आवाज स्वाभिमान के साथ लड़ी गई और आदरणीय सचिन पायलट जी के नेतृत्व में सत्य की लड़ाई लड़ी गई। युवाओं की जो आवाज थी वो आदरणीय सचिन पायलट जी ने उठाई, और ये लड़ाई स्वाभिमान की थी, और ये लड़ाई हम जीते हैं और आने वाले वक्त में भी इसी तरह की लड़ाई लड़ते रहेंगे। भावनाओं का जोर है सचिन पायलट के समर्थकों में। इसमें इनकार नहीं किया जा सकता, और जिस तरह से प्रियंका गांधी मिली है, इनको लगता है कि हमारे नेता का सम्मान रखा गया है, और यही वजह है कि पूरे राजस्थान में शरद, इतने शोर में आपकी आवाज सुनने में मुश्किल हो रही है, लेकिन सचिन पायलट जी ने कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ी है, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी। शरद, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, इतनी भीड़ के बीच में आपकी आवाज सुनना मुश्किल है, पर मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि उनके समर्थक तो इसको जीत बताने की कोशिश करेंगे, पर अगर देखा जाए तो फिलहाल सचिन पायलट के पास ना तो कोई पद है और अशोक गहलोत जो है वो वहीं के वहीं है। तो क्या इसके बाद सचिन पायलट के लिए अब जयपुर में, अब राजस्थान की सरकार में रहकर काम करना आसान होगा, या उनको दिल्ली लाने की तैयारी करी जा रही है? अंकित, देखिए, इतना आसान नहीं है सचिन पायलट के यहाँ पर राजनीति करना, क्योंकि अब ना तो उप मुख्यमंत्री हैं, ना प्रदेश अध्यक्ष है। लेकिन इस बात सचिन पायलट के समर्थकों को कहना है कि जिस तरह से अशोक गहलोत गुट उनकी वापसी नहीं चाह रहा था, कांग्रेस आलाकमान ने वापसी कराई है, और मुख्यमंत्री के ऊपर जिस तरह से एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, कहीं न कहीं एक फेस सेविंग को रहा है। हाँ, अशोक गहलोत जरूर इस मामले में जो मांग लेकर सचिन पायलट गए थे वो सफल नहीं हुए हैं, लेकिन अशोक गहलोत भी काफी दबाव में है, क्योंकि उनको लग रहा था कि कांग्रेस आलाकमान उनकी बात मानेगा और सचिन पायलट और उनके विधायकों की एंट्री रोकेगी। इसी वजह से अशोक गहलोत का गुट खुश नहीं है। अशोक गहलोत जैसे ही सचिन पायलट जयपुर आना हुआ, अशोक गहलोत अपने विधायकों को लेकर चले गए हैं जैसलमेर, और जैसलमेर में आज विधायक दल की मीटिंग कर रहे हैं। वहां पर कहा जा रहा है कि उनके गुट के विधायकों में नाराजगी है, इस तरह से क्यों वापसी कराई गई है सचिन पायलट के विधायकों का। तो कुल मिला के भले ही प्रियंका गांधी ने दोनों लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया है, लेकिन राहुल गांधी के घर पे समझौता होना और राजस्थान की सड़कों पर समझौता होना दोनों अलग चीजें हैं। दोनों के दिल में जो आग जल रही है उस पर पानी कांग्रेस कैसे डालेगा, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कि सचिन पायलट यहाँ रहेंगे तो इस भीड़ को देख लीजिए, सचिन पायलट की संजीवनी है, और सचिन पायलट हमेशा इस भीड़ के दम पर
कैरिस्मेटिक लीडर है, यही है। तो निश्चित रूप से अंकित अशोक गहलोत के शरद जी, भीड़ जो है वो संजीवनी तो हो सकती है सचिन पायलट के लिए, लेकिन ये भी दिख रहा है कि आधे से ज्यादा लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए। बिल्कुल कोरोना वायरस का जो समय है उसका ध्यान रखा नहीं जा रहा है। अब पायलट साहब के लिए तो ये खुश है, लेकिन इनको भी ध्यान रखना होगा और साथ में आप भी अपना ध्यान रखें। इतनी भीड़ के बीच में आप हैं इस समय। देवंकुर वधावन इज ऑल्सो जॉइनिंग अस विद मोर डिटेल्स ऑन दिस। देव, at a time when corona should be on top of everybody's mind, social distancing completely thrown out of the window. But as Sharad was earlier telling us, it is not going to be an easy path from here on as well. Gehlot and Pilot, it might be a temporary truce. It's not that a final decision or a final settlement has been sought and bought between both of them. Well, clearly, Ankit, Sachin Pilot at this point in time seems to have bitten the bitter pill, and there is more than 3 years in this tenure of Rajasthan government, and this will be really very interesting times for Rajasthan politics, because remember, Sachin Pilot, once bitten will be twice shy. He will be wanting to make a mark, to make a comeback in Rajasthan politics. I am right now at the residence of Sachin Pilot, and if the camera person can, take the camera around and show you the kind of crowd that has gathered. Inside there is Sachin Pilot with heavy media presence, currently holding the press conference. But as you mentioned, it will not be an easy task for either side. Gehlot knew for a fact, Ankit, that he needed a few more numbers to have his government, in a stable position. He wanted at least 5 to 7 more MLAs from the Pilot side. But now that all the MLAs have returned, the task is clearly cut out for Ashok Gehlot to ensure that he takes everyone along. And for the Pilot side, the need of the hour is to have its respectability restored. He has both the positions of the Deputy Chief Minister and the Pradesh Congress Committee Chief taken away unceremoniously from him. Someone who called him a Nakara, Nikamma. How can he have a working relationship with that person? Ankit, is clearly something which has to be washed out for. At this point in time, it seems unlikely that Pilot will have the Deputy CM's post back with him. Whether there will be something else for him, it is going to be difficult for him to, in fact, make this comeback. And Dave, importantly, as you are saying, for Sachin Pilot, I think it also was a late realization after a month that he was not able to get the numbers, more MLAs from the Gehlot camp, which could have resulted in the BJP doing the heavy lifting, with the BJP permutation and combination with Vasundhara Raje playing on one side. I think it was a late realization that he has not been able to put the Gehlot government on the mat. And just 3 days before this assembly session was to start, he's back. Sachin Pilot and Ashok Gehlot, now no love lost, which has been very bitter war. And Sachin Pilot earlier had said to India Today that he was very hurt by the Nikamma jibe that was put. And for the Chief Minister, I just want to play out those bites, what the Chief Minister said when he was extremely angry at the height of this entire drama of Rajasthan politics which was being played out against Sachin Pilot. And then today, on his Ghar Wapsi, what is it that the Chief Minister Ashok Gehlot had said? Listen in. 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान का राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सी निर्णय ना जो निर्णय। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन नहीं आया हूँ। आप मानते निकम्मे आज भी हो? आपने कहा था निकम्मा है, आपने शब्द इस्तेमाल किया था। अब वापस आएंगे तो काम कैसे करेंगे साथ में? और Okay, so let's go across to Devankur Vadhavan, who is outside Sachin Pilot's residence. Dev, at this moment, while people and Mr. Pilot should be telling his supporters to maintain social distancing, just show the sense outside his house, because right now it will also be a battle of perception. Sachin Pilot would want to send out a message that he enjoys ground support, that he has some strength as far as workers are concerned. Just give us a sense to our viewers of what's happening outside his residence.
Well, Ankit, this is the Civil Lines residence, a posh locality of Jaipur where Sachin Pilot's home is located, and this is the house, Ankit, which was allocated to him as the Deputy Chief Minister of Rajasthan. And if I can ask the camera person to pan around and show you, there is a heavy swell, a ground swell of support for Sachin Pilot. But, you know, it is important to mention that most of these people are from the Gujar community, the community that Sachin Pilot belongs from. And all of these people have been shouting that Sachin Pilot Zindabad, that they will stay with Pilot for their entire life. And as you also pointed out, that there are several people who have not been wearing masks but would like to get in a few voices from those who are currently wearing a mask. आप यहाँ आए हुए हैं, क्या सचिन पायलट की वापसी हो पाएगी राजस्थान राजनीति में? वापसी पायलट साहब की राजस्थान में तो युवाओं के बीच काफी। आपका क्या कहना है? सचिन पायलट 1 महीने से ज्यादा समय के बाद वापस आए हैं, पर जिस तरह की आपसी लड़ाई और झगड़ा सामने आया है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, उसके बाद क्या लग रहा है आपको? सचिन पायलट जी ने 5 साल मेहनत करी, संघर्ष किया और वो अपने मान सम्मान के लिए दिल्ली गए थे और आला कमान ने उनको भरोसा दिया है कि उनका मान सम्मान मिलेगा, और वो आला कमान से बात करने के बाद यहाँ आए हैं। Well, Ankit, these people believe that the dignity and the respectability of Sachin Pilot will be restored, but right now inside that room, which is there on the camera, Sachin Pilot is holding a press conference right now, and outside there is a heavy support base of Sachin Pilot which are currently gathered. They want to have a view of their leader. After more than a month, Sachin Pilot has returned to Jaipur, and all of them have gathered out here and want to really greet him, welcome him, because he's coming back, and they believe that Sachin Pilot can make a comeback. Dave, now in it will be Rajasthan politics, interesting the kind of messaging and the perception which is being now thrown by Ashok Gehlot as well. What is it that in the evening after the meeting from Jaisalmer, he's going to say? What kind of a messaging is going to come out of there is also going to be interesting. Thank you, Dave, for joining us outside Pilot's residence. Now, Sachin Pilot exclusively spoke to our senior colleague, Rajdeep Sardesai. He expressed his anger over being called Nikamma Nakara, and also what kind of a truce has been reached and the future plans. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.